English is a language to use. It's not just a subject for memorize. Hello everyone, this is Neha and welcome to my YouTube channel Rise and Speak. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने माइंड सेट को चेंज करके इंग्लिश को आसानी से सीख सकते हैं। बहुत सालों से इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह याद करने के बाद भी हम अपने आप को देखते हैं कि आज भी हम वही हैं। सिर्फ हमने एग्ज़ाम पास किए हैं, हमने डिग्री ली है, लेकिन यदि इंग्लिश बोलने की बात आती है तो आज भी हमारे अंदर इंग्लिश के लिए वही डर और वही एक मन में डाउट है कि हम अपने आप को इस लैंग्वेज में अभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ज़रूरत है रीज़न जानने की कि ऐसा क्यों है, जबकि हमने इस इंग्लिश को अपनी चाइल्डहुड से ही पढ़ा है, फिर भी ऐसा क्यों है कि हम अपने आप को इस लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है कि हमने इस इंग्लिश को हमेशा एक सब्जेक्ट माना है, जबकि यह एक भाषा है। तो ज़रूरत है इसे एक भाषा की तरह सीखने की, ना कि सब्जेक्ट की तरह याद करने की। आपने अपने आसपास देखा होगा बड़े बुज़ुर्ग लोगों को, जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं लेकिन बहुत अच्छे से अपनी नेटिव लैंग्वेज को बोलते हैं, अपने थॉट्स को, अपनी ओपिनियंस को अपनी नेटिव लैंग्वेज में बहुत अच्छे से रखते हैं। तो फिर ऐसा उन्होंने उस भाषा को, अपनी नेटिव लैंग्वेज को कहीं नहीं पढ़ा, इवन वो उसे पढ़ भी नहीं सकते हैं, फिर भी वो अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने इसे एक लैंग्वेज की तरह सीखा है। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा जिसने अभी स्कूल जाना शुरू किया है, वो नहीं जानता कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस को किस तरीके से, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, किस तरीके से सेंटेंस बनाया जाता है, या बहुत सारी चीज़ें जो ग्रामर में होती हैं, व्याकरण में होती हैं, हम अगर हिंदी लैंग्वेज की बात करें, लेकिन वह अपनी बात को अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को अच्छे से समझा देता है, जबकि वो उस लैंग्वेज को अभी लिखना भी नहीं जानता। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसने उस लैंग्वेज को सीखा है। किस तरीके से सीखा है? ऑब्ज़र्व करके, इमिटेशन करके। तो यही चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि हमें लैंग्वेज को सीखना है ऑब्ज़र्व करके। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कुछ समय बाद ही उससे वह ऑब्ज़र्व करना सीख जाता है, शुरू कर देता है ऑब्ज़र्व करना अपने आसपास के लोगों को, वो जो कर रहे हैं उस सब चीज़ को, और इसी के बाद वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। और जब वो पहली बार बोलता है तो किसी भी पूरे सेंटेंस को नहीं बोलता। अगर जैसे उसे पानी चाहिए तो इवन वो पानी भी नहीं बोलता, वो बोलता है मम, बस। उसके बाद हम समझते हैं कि उसे पानी चाहिए, धीरे धीरे वो पानी कहना सीखता है। उसके बाद वो पानी चाहिए या पानी दे दो ऐसा बोलता है। तो जब हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो एक चीज़ जो हमें अपने माइंड से निकालने की ज़रूरत है, तो वो सोचिए, जब आप इस लैंग्वेज को बोलेंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट पहले दिन नहीं हो सकते। हमेशा जब आप किसी काम को शुरू करते हैं तो उसमें मिस्टेक्स होंगी, इट्स ओके। मिस्टेक किसके द्वारा ठीक होंगी? प्रैक्टिस के द्वारा। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना धीरे धीरे मिस्टेक ख़त्म होती चली जाएंगी। जैसे बच्चा शुरू में मम बोलता है, फिर पानी, फिर धीरे धीरे पूरा सेंटेंस बोलना शुरू करता है, धीरे धीरे वो अपनी पूरी बात रखना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे वो पूरी अपनी स्कूल में क्या हुआ पूरी कहानी बताना शुरू कर देता है। ऐसा ही इसी चीज़ को हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले यदि आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या लेने की ज़रूरत है, वो है कि आपको लिसनिंग स्किल, अपनी लिसनिंग स्किल पर काम करने की ज़रूरत है। फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस लैंग्वेज इज़ लिसनिंग।
start listening English content as possible. जितना हो सके उतना इंग्लिश कंटेंट सुनिए. जब आप when you will start listening English content, it will be uncomfortable for you. बिल्कुल, ये मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि जब हम इंग्लिश कंटेंट शुरू करते हैं सुनना तो हम उसमें अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम कंसिस्टेंसी से दिन प्रतिदिन उसे सुनते हैं तो धीरे धीरे हमें रियलाइज़ होता है कि वी आर कंफर्टेबल विद लिसनिंग इंग्लिश कंटेंट. धीरे धीरे हम काम करते हुए भी उस चीज़ को जो हम इंग्लिश में सुन रहे हैं एंजॉय करते हैं. तो ये चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे आफ्टर फ्यू डेज. तो ये पहला स्टेप है. और जब आपको रियलाइज़ होगा कि अब आप सुनने में कंफर्टेबल हैं तो अपने आप आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यस, आप इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं. जब आप लिसनिंग के साथ कंफर्टेबल हो जाएं तब आपको दूसरा स्टेप लेने की ज़रूरत है और वह है स्पीकिंग. अब आपको बोलना शुरू करना है. अब हो सकता है आप एक सेंटेंस के बाद ही अटक जाएं, जैसा कि मेरे साथ हुआ था. जिस दिन मैंने बोलने की शुरुआत की थी, एक सेंटेंस के बाद मैं ब्लैंक थी. मेरे पास कोई वर्ड्स, कोई वोकैब, कोई थॉट्स, कोई आइडियाज़ कुछ नहीं थे. लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है. और हम तो इस टेक्नोलॉजी के एरा में हैं कि हमारे पास चैट जीपीटी है, हम उसकी हेल्प ले सकते हैं. सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करनी है. आपको प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले आप अपना इंट्रो दे सकते हैं. सबसे पहले आप इंट्रो दीजिए. चैट जीपीटी उसको जो भी उसमें मिस्टेक्स होंगी उसको करेक्ट करके आपको करेक्ट वर्जन देगा. उसकी प्रैक्टिस कीजिए 1-2 बार, 2-3 बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे आप अपने रिदम, अपने पेस, इन सब चीज़ को जो आपने लिसनिंग किया है उन सब चीज़ों से आप देखिए और उनमें सुधार कीजिए. इंट्रो के बाद अपना डेली रूटीन आप एक्सप्रेस कर सकते हैं. उसकी जो मिस्टेक्स होंगी उन्हें चैट जीपीटी आपको करेक्ट करके करेक्ट वर्जन आपको देगा. उससे आप इम्प्रूवमेंट आपकी लिसनिंग में होगा. और अब जब आप धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे तो अगर आप अपना जो डेली रूटीन है उसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो अपने आप ही आपको अपने अंदर से ही एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि आप इस लैंग्वेज को बोल सकते हैं. और यही पहला स्टेप होगा जो आपको एक दिन फ्लुएंट बना देगा. कि जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है, आप ये भरोसा कर चुके हैं अपने ऊपर कि यह एक लैंग्वेज है और अब आप इसको बोल सकते हैं. और सबसे ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी की. रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए. लिसनिंग प्रैक्टिस आपको नहीं छोड़नी है, लिसनिंग आपको नहीं छोड़नी है. डेली कुछ ना कुछ इंग्लिश कंटेंट सुनिए. बहुत सारा यूट्यूब पर सुनने के लिए है. अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप कुछ भी सुन सकते हैं. और बोलना जितना हो सके अपनी छोटी छोटी चीज़ों को, अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए. और लेकिन डेली, एज यू नो, एज द सेइंग गोज़, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही इस लैंग्वेज में आप परफेक्ट होते चले जाएंगे, उतने ही आप इम्प्रूव होते चले जाएंगे. और उसके बाद अपने आप आपको भरोसा हो जाएगा. तो मैंने अपनी जर्नी अभी शुरू की है और मैं इसी प्रोसेस में हूँ. और इसी प्रोसेस से होकर के हमें एक दिन साथ में मिलकर के फ्लुएंट होना है. जो हमारा गोल है वो है वी want to be fluent in this language, and one day it will be happen. So be focused, be determined, and be positive. Don't forget to comment, like and share. Thank you for watching. Bye bye.